आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि धू धू कर कैसे कागज के कुछ पन्ने जो है जल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये कागज के पन्ने जो है जीविका कैडरों का जो है मानदेय को लेकर जो ऑर्डर शीट जो निकाला गया है 2 सितंबर को, ये वही ऑर्डर शीट की प्रतियां हैं जिन्हें जो है आज तमाम जो है जीविका के कैडर जो है वो जो है यहाँ पे जलाने का काम कर रही है। अभी आपने देखा कि सारे जीविका के कैडर जो है जलालगढ़ प्रखंड के, पूर्णिया जिला अंतर्गत जलालगढ़ प्रखंड के जो है तमाम जीविका कैडर जो है यहाँ मौजूद हैं जलालगढ़ प्रखंड मुख्यालय में, और यहाँ पे जो अपनी समस्याओं को लेकर जो है यहाँ पे सभी लोग जो है सामूहिक रूप से यहाँ खड़े हैं। ऑर्डर शीट की जो है प्रतियां यहाँ पे जला दी गई है। अब क्या कुछ समस्याएं हैं उन लोगों की, चलिए जुड़ते हैं उनसे, जानते हैं कि आखिर किन समस्याओं को लेकर जो है वो इतने खासे परेशान हैं, कि आखिर क्या समस्या हो गई है मानदेय को लेकर के, जो है पहले क्या व्यवस्थाएं थी, फिर बाद में कौन सी व्यवस्थाएं बन गई है। इनसे जो है तमाम जो है यहाँ पे काफी सारे जो है महिलाएं कैडर हैं, फिर यहाँ पे युवतियां कैडर हैं, उसके बाद यहाँ पे काफी सारे पुरुष कैडर जो है यहाँ मौजूद हैं। आखिर कहीं ना कहीं कोई समस्या हुई होगी, इसलिए जो है तमाम जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए एक तरफ से जो है सबसे जुड़ते हैं, आप लोग सब एक तरफ से संगठित हो जाइए, इधर आ जाइए। समस्या है कि हम लोग को 2000 में काम नहीं करेंगे। क्यों 2000 का क्या समस्या है 2000 को लेकर के? किसान के खेत कोई जान जाता है कमाने के लिए, वहाँ से 300 रुपया लेके आता है और अपना पेट भर के आता है। हम लोग एंगन एंगन घूम के सारा रिपोर्ट लाते हैं, 100 रुपया हमको नहीं पड़ता है। मतलब आप लोगों का जो मानदेय है, मानदेय पे बात कर रही है ना? हाँ। तो मानदेय जो है 2000 रुपया प्रति माह है आप लोगों का? महीना है। महीना है? हाँ। 2000 रुपया ना? दिन में नहीं आता है, 200 रुपया दिन हम लोग को नहीं पड़ता है। एक मजदूर की मजदूरी कितनी है पता है? वो 500-600 कमाता है वो लोग। ठीक है, मजदूर तो 400 रुपया कमाता है। हाँ, 500-600 तक कमाता है, मगर हम लोग को 200 भी नहीं पड़ता है दिन में। तो दिन भर काम करते हैं, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, शौचालय सर्वे करने देता है, लोकस वाला एंट्री करने देता है। काहे करेंगे हम लोग इतना काम? एनपीए पीएनपीए देता है हम लोग को। खाना नहीं खाते हैं समय पर, खाना बनाते हैं खाते ना है। रुक जाइए, मौका मिलेगा सबको बोलने का। हाँ। अपनी बात रखिए पूरी तरह से। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 20,000 से ऊपर हम लोग को। अभी जो नया ऑर्डर शीट आया उसमें क्या रूल लागू किया है पता है? हाँ, क्या बताइए। मानदेय के लिए अपना हम लड़ रहे हैं, मानदेय की हड़ताल में है, हम लोग काम नहीं करते हैं। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम स्थगित कर दिए? हाँ, छोड़ दिए। क्या नाम हुआ आपका? रूपकला देवी। रूपकला देवी जी। हाँ। कौन से कैडर से हैं आप लोगों का? अलग अलग नाम भी होता है ना? सीएम पद पे हैं आप? हाँ। ठीक है, चलिए। पद इनका जो है मानदेय अभी अगर एक मजदूर की मजदूरी भी देखिएगा तो तकरीबन 400 रुपये 350 रुपये जो है एक मजदूर की मजदूरी होती है। ये जीविका के तमाम कैडर हैं, कई ऐसी समस्याओं पे काम करती हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया और आपको शौचालय वगैरह हो गया। बहुत सारी जो ग्रामीण जो कार्य होते हैं उन कार्यों को जो है, उनके रिपोर्ट्स को जो है, स्वास्थ्य संबंधी काफी सारी परियोजनाओं को है, पोषण से संबंधित परियोजनाओं को जो है यहाँ से रिपोर्ट जिला तक, जिला से राज्य तक, राज्य से देश को तक भेजने का काम करती हैं। लेकिन आज अपनी मानदेय भुगतान को लेकर के एक ऑर्डर शीट जारी की जा रही है कि एक आम मजदूर की मजदूरी भी उतनी नहीं है, एक आम मजदूर की मजदूरी भी उतनी है जितनी, उससे भी कहीं ज्यादा कम इन लोगों की है। एक हमारे साथ एक कैडर थी, उन्होंने बताया कि 2000 रुपये प्रति माह जो है उनको जो है भुगतान किया जाता है। अब उसमें भी समस्या है कि एक नया जो है ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर पे कौन बताएंगे, किनको ज्यादा जानकारी है? आइए। हम लोग का प्रॉब्लम यही समस्या लेकर आए हैं कि पहले सीएम मान्यता हम लोग को परियोजना 1500 रुपया दे रही थी प्रत्येक महीना 10 समूह के लिए, और जाकर आप कौन से पद पे हैं? सीएम पद पे हैं। आपका मानदेय कितना है महीने का? 1500 रुपया जी। 1500 रुपया में आप लोग खुशी खुशी काम करते? जी नहीं, उसमें भी आप घटा दिया गया है। पहले हम लोग को सीएम मान्यता 1500 दे रही थी परियोजना, अभी आप उसमें 1200 कर दी, फिर 300 काट लिया। आखिर क्यों इतना कम रुपए में हम लोग काम क्यों करेंगे? और ऑफिस से बहुत टॉर्चर होता है हम लोग को, हर चीज के लिए टॉर्चर किया जाता है। एमपी है, दीदी ऋण लिया, दीदी समय पे अगर रुपया जमा नहीं करे तो उसके लिए हम लोग को सुनना पड़ता है। बोलता है आप कीजिए, अपना पैकेट से भी करना पड़ता है। और बोलता है सीएम मान्यता दीदी से लिया जाए, दीदी अपना कर्ज खुद नहीं देती है तो वो हम लोग को पेमेंट कहाँ से देगी? और उसको काट के अब जाके, पहले 2 तरह में हम लोग को पैसा मिलता था, समूह से और परियोजना से, अब भीओ से। अब हम लोग को उतना 1500 रुपया के लिए 3 जगह हाथ फैलाना पड़ेगा। क्या हम लोग भीओ से
30 रुपए बीओ देगी, 220 रुपया क्या क्या परियोजना देगी और 250 रुपया समूह देगी। तो दीदी अपना कर्ज जब नहीं देती है तो वो 250 रुपया हम लोग को कहाँ से देगी, और नहीं भी दे रही है। अब इस जगह के लिए हम लोग को 3 जगह हाथ फैलाना पड़ेगा। आखिर क्यों 3 जगह हाथ फैलाए? काम हम लोग परियोजना को सही करके देना तो पूरा पेमेंट परियोजना करेगी ना, हम क्यों दीदी से मांगे? दीदी अपना कर्ज जब नहीं देती है तो हमको कहाँ से देगी? पहले परियोजना आप लोगों को कितना पेमेंट करती है? वही 1500। अभी जो है प्रक्रिया बदल गई। हाँ, प्रक्रिया बदल गया। आइए इधर आइए। एक समूह पे 150 रुपया दे रहे थे, ठीक, और एक समूह पर 250 रुपया, समूह के हिसाब से एक समूह से 250 रुपया लेना था जी। और अभी जो कह रहा है कि 120 रुपया परियोजना देंगे और 30 रुपया बीओ देंगे और क्या कह रहे हैं कि 250 रुपया समूह। काम करेंगे हम एक जगह, लेकिन पेमेंट के लिए दौड़ेंगे 3 जगह। भिखारी क्यों बने? अगर करना है काम तो सिर पे लेंगे टोकरी, कहीं भी कर लेंगे नौकरी। कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? हर दिन काम करते हैं। सुबह हुआ कॉल घुस गया, हाँ आज तो एनपीए हो गया है, पीएनपीए हो गया, आज लोकेश एंट्री कीजिए, आज फलना एंट्री कीजिए, आधार एंट्री कीजिए। हम लोग भी तो इंसान है। इंसान अगर काम लीजिएगा तो पेमेंट अच्छा से दीजिए भैया, तब ये करेंगे हम लोग काम। अभी तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जीविका दीदियों को साइकिल दिया जाएगा। साइकिल देके क्या करेंगे? साइकिल में पैडल मारेंगे, खाना खाएंगे, तब तो खाना खावे नहीं करेंगे तो पैडल कैसे मारेंगे? मोटरसाइकिल पे चढ़ाएंगे, पेट्रोल डालने के लिए रुपये नहीं दे रहा नीतीश कुमार, तो क्यों तो उस मोटरसाइकिल को लेके क्या करेंगे हम लोग? तो 1500 रुपया में गुजारा हो जाता है महीने का? वही तो बोल रहे हैं ना, कैसे गुजारा करेंगे हम लोग? कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण कैसे बन रहे हैं? महिला को तो खुद से डुबा रहा है वो। इतना आरक्षण दिया गया आप लोगों को। कितना आरक्षण? कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण देता तो इसी तरह होता है, लोग काम करने के लिए जाता है, मजदूरी बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग का मजदूरी नीचे आ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? जीविका में कितने प्रकार का काम होता है? स्वास्थ्य पोषण हो गया और भी तमाम काम है। कौन कौन से काम होते हैं? सब काम होते हैं, हर एक काम ब्लॉक लेवल पर रुकिएगा। गर्भवती क्या कौन दीदी को इंदिरा आवास मिला और घर बना कि नहीं, वो भी रिपोर्ट सीएम डाले। ऐसा क्यों? सब कुछ हम लोग करेंगे तो पेमेंट के लिए 3 जगह चंदा मांगने क्यों जाएंगे? अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? बेबी देवी। कौन से पद पे हैं? सीएम पद पे। सीएम पद पे हैं। इधर बुक कीपर लोग भी है, इधर आ जाइए। क्या समस्या है? हम लोग काम करते हैं, काम पे हम लोग को मानदेय ही कम मिलता है और उसमें से भी अब कम कर दिया थोड़ा। अब 40 रुपया पर डे दिन पड़ रहा है। 40 रुपया? मात्र 40 रुपया? 40 रुपया मारते पड़ रहा है। अगर हम खेत में करने कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? पूरा दिन काम करना पड़ता है। आधार एंट्री कौन सा करना काम होता है? आधार एंट्री, एसएचजी, जितना पूरा महीना का काम किए उसका रिपोर्ट बना के देना, मासिक प्रतिवेदन बना के देना, आपको लोकस एंट्री करना। गर्भवती धात्री वगैरह का भी रिपोर्ट? जी, पोषण सखी, किशोरी और धात्री कौन को पोषण है उसका सारा रिपोर्ट सीएम से लेता है। सारा डाटा आप लोग कलेक्ट सारा डाटा महीना का लास्ट दिन में सारा डाटा लिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। कौन से पद पे हैं आप? सीएम पद पे। बताइए। सारा काम हम लोग करके देते हैं, मानदेय सही से नहीं मिलता है। लोकस एंट्री करते हैं, बीपीआरपी करते हैं, लवलीहुड वाला काम करते हैं, फिर आधार एंट्री, फिर जैसे कि राशन कार्ड बन रहा था उसमें हम लोग भी काम किए हैं। आज तक कोई पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिलता। क्या नाम? वही 1500 मिलता है। 1500 रुपया? हाँ। नाम क्या हुआ? सविता देवी, सीएम जी। हाँ, क्या कर रही थी आप? आइए। आप लोग कौन जी, से हम पद लोग पे कह रहे थे कि परियोजना जैसे हम लोग को पहले दे रही थी, बस उतना ही राशि हम लोग को चाहिए था। उसमें भी वो लोग घटा के मतलब 1200 रुपया कर दे। पर दिन हम 40 रुपया हम काम करेंगे। एक बंधुआ मजदूर जो काम करता है ना, उसको भी मिलता है 300 रुपया, 400 रुपया। अभी के टाइम में जैसे कि देखिए महंगाई बढ़ रहा है, जब महंगाई बढ़ रहा है, जब वो लोग का मतलब ये बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग को क्यों इतना कम हुआ? 40 रुपया दिन काम करेंगे हम लोग। काम तो कोई बड़का एकदम वकील के जैसे काम लेता है हम लोग से। एक प्राइवेट विद्यालय में भी एक प्राइवेट निजी विद्यालय में भी एक शिक्षक की जो है मासिक सैलरी जो है 200 रुपया प्रतिदिन पड़ता है। 6,000 रुपया, 8,000 उतना भी हम लोग से नहीं रहे। एक जगह बैठ के रहता है, फिर भी वो लोग एक जगह दिन भर बैठ कर, लेकिन हम लोग को घर घर जाना पड़ता है, हर दीदी के यहाँ जाना पड़ता है। कौन से पद पे हैं? सीएम पद पे। सीएम पद पे हैं। कौन सब काम करती हैं आप? रिपेमेंट करना, उसके बाद दीदी को लोन देना, उसके बाद लवलीहुड, उसके बाद अभी जो फिलहाल में चल रहा है लोकस एंट्री में सबसे अधिक प्रॉब्लम हम लोग को हुई है। क्या प्रॉब्लम आती है? घर घर जाके करना पड़ता है, हर एक दीदी का आधार पासबुक, उसके बाद लाइव फोटो लगता है, उसके बाद दीदी नहीं है तो अब उसको लाइए, उसका मोबाइल नंबर, मतलब इतना चीज जब झेलेंगे, इतना काम करेंगे तो हम लोग का पेमेंट उतना कम होना चाहिए क्या?
उस पर दीदी देती नहीं, आधार नहीं देना चाहती, पासबुक नहीं देगा, उसके लिए बैठे रहिए दिन भर उसके यहाँ। तो मात्र 40 और 40 रुपया पर डे पर, अभी जो हम लोग का जैसे कि निकाला है ये वाला सीट, तो इसमें 40 रुपया पर डे हम लोग को पड़ता है। 40 रुपये में काम करेंगे हम लोग। एक मजदूर को मिलता है 200 रुपया 300 रुपया अभी के टाइम में, और हम लोग को मिलता है कितना 40 रुपया। 40 रुपये में काम करेंगे। आप लोगों ने देखा कि जो है 2 सितंबर को जीविका की तरफ जो है बिहार सरकार के एक ऑर्डर शीट को लाया गया था मानदेय को लेकर के। उस मानदेय को लेकर जो है यहाँ पे तमाम हमारे साथ महिला कैडर और इधर जो है आप पुरुष कैडरों को देख सकते हैं कि उन लोगों ने कहा है कि जो पहले हम लोगों को जितना भुगतान मिलता था उस भुगतान की प्रक्रिया को जो है काफी तरीके से जो बदल दिया गया है। उसमें कई सारी जो है विभिन्न प्रकार की जो है तरह के जो है नियम कानून जो है वो लाद दिए गए हैं। अब क्या कुछ समस्या यहाँ पे हमारे साथ पुरुष कैडर हैं, जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है, क्या समस्या हो गई है मानदेय को लेकर के। समस्या ये है कि जीविका बिहार सरकार का एक परियोजना है। जब भी बिहार सरकार का कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो, या बाल विवाह हो, या मानव श्रृंखला हो, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। लेकिन सरकार जीविका परियोजना को सही नज़र से नहीं देख रही है। जो भी एक तो मानदेय कम थी, उसमें भी मानदेय को 2 जगह 3 जगह से ला के जमा करेंगे तब फिर पेमेंट प्राप्त होगी। नहीं हो पाया तो हम लोग का काम बंद रहेगा, हम लोग काम नहीं करेंगे अभी तो हड़ताल में। इससे तो ये तो गधा मजदूरी हो गया एक तरह से। हाँ, वो वही करवा रही है सरकार हम लोगों से। हम लोग चाह रहे हैं कि 2 तारीख को जो ऑफिस ऑर्डर आया इसको बढ़ोतरी करके फिर से जारी अच्छा, करें। एक बात बताइए, एक मजदूर की मजदूरी पता है कितनी है? एक मजदूर कम से कम 500 से 600 रुपया पर डे कमाते हैं। ठीक है, और आपकी मजदूरी पर डे कितनी है? हम लोग का मजदूरी पर डे 100 रुपया भी नहीं है। तो फिर क्या जुड़ के फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग एक आस में थे और हम लोग को बार बार भी बोला जा रहा था कि इस बार का ऑफिस ऑर्डर में कुछ इंक्रीमेंट होगा, कुछ बढ़ोतरी होगा, कुछ वृद्धि करके आएगी। लेकिन वैसा हम लोग एक आस में थे कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा। उस आस को इस 2 तारीख का ऑफिस ऑर्डर ने हम लोग का तोड़ दिया है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संजूर आलम है। मैं CLF स्तर का एक क्लस्टर फैसिलिटेटर हूँ, जो मैं CM और बुक कीपर से SSG VO का कार्य करवाता हूँ। क्या समस्या हो गई मानदेय को लेकर? समस्या जो है, पहले हम लोग का पेमेंट जो है ये परियोजना से जो मिल रहा था वो बंद कर दिया गया है। हम लोग का मांग है कि सारा 100% मानदेय परियोजना राशि दिया जाए, और मानदेय में मजदूरी कम से कम जो सरकार की मजदूरी है वो मजदूरी जोड़ के ही दे दे, और कुछ नहीं दे तो कम से कम जो मजदूर की मजदूरी है वो दे दे। जब तक नहीं देगी सरकार तब तक हम लोग काम हड़ताल पे रखेंगे। हड़ताल मतलब ये संपूर्ण रूप से आप लोगों ने सोच लिया है कि ये हड़ताल रहेगा? हड़ताल रहेगा। क्या परिचय हुआ आपका? ज्योतिष कुमार, बुक कीपर, चक पंचायत। आपने देखा कि लोगों ने अपनी बातों को रखी है। अगर आप जीविका से जुड़े हैं और जीविका के कैडर हैं या जीविका समूह से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आपकी आवाज जो है सरकार तक जो है पहुंच सके। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज। हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।